ऑन इंटरवल आर -1 बाई सेक्शन एन अपॉन। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होजेंट अकेडमी से। आज आपको क्लास 12th का सेट नंबर 3 मैथमेटिक्स का कराने जा रहा हूँ, जो 8 मार्च 2025 को क्वेश्चन हुआ था। ये वाला 8 मार्च को ये वाला पेपर हुआ था। तो इसके मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 दोनों पहले करा दिए हैं। आज आपको मैं सेट 3 कराने जा रहा हूँ। एक बात और मैं आपको बता दूँ, सेट 1 में जो क्वेश्चन, सेट 1 मैंने कंप्लीट करा रखा है, पूरा 3 घंटे का है पूरा सॉल्यूशन उसमें, ठीक है। और उसमें और पार्ट भी मैंने सारे करा रखे हैं। तो उसमें सेट 2 में भी और यहाँ सेट 3 में भी मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो आप सारे सेट 1 से देखें, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो कॉमन क्वेश्चन 26 से मैं आपको जानकारी दे दूँ, 26 कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जो अलग क्वेश्चन है वो है 12 क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा मैं, और कौन सा क्वेश्चन सेट 1 में किस नंबर पर है वो भी मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो ये 8 मार्च 2025 का ये सेट 3 मैथमेटिक्स का क्लास 12th का मैं कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सारे ऑलरेडी पहले की जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में वैसे ही हैं सारे सेटों में, सेट 1 सेट 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अब कहाँ पर देखेंगे आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे सेट 1 में देखेंगे। सेट 1 में कहाँ पर देखेंगे जी? सेट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 16 पर आएगा। तो इसका जो आंसर जो आता है, दोनों ही आते हैं इसमें, और आंसर आता है आपका सी वाला आंसर, ठीक है। सेट 1 में इसका आंसर कौन सा है? सेट 1 में सी वाला आंसर है आपका, जो है क्वेश्चन नंबर 16 में आप इसको देख पाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, ये हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ये अलग क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, ये है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे निकालना यूनिट वेक्टर, और इसमें होता क्या है बेटा, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। मैंने ए और बी इसको लेट कर लिया है। इक्वल टू कितना आएगा? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पर? ए क्रॉस बी मालूम होना चाहिए। तो मैं ए क्रॉस बी यहाँ पर मालूम कर लेता हूँ। जरा देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी कितना आएगा? देखो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, इसकी आई के यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 -1 और 0, इसमें आएगा 1 1 0। कर दें जी इसको सॉल्व करने पर आएगा आई कैप के साथ में ये 0 हो जाएगा, आई कैप नहीं आएगा। जे कैप के साथ में भी कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। के कैप के साथ में आएगा, जरा देखो ये हो गया इतना, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 के हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? ये 2 के आ रहा है भाई, ठीक है। और इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का कितना आएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया जी इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा? ये वैल्यू हमारे पास है 2k कैप अपॉन में 2 आ गया, तो इट मीन्स आ गया जी k कैप। आंसर आएगा k कैप। तो आंसर में ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें गिवन है, करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए इसमें 0 to 1, इसको आप ऐसा लिख लो 1/1 + x इंटू ई की पावर x dx इक्वल्स टू अल्फा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तब मुझे इसकी वैल्यू चेक करना है इनमें से कौन सा है, ठीक है भाई बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे? बाई पार्ट से यहाँ पर अप्लाई करें। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया जी आपका 1/1 + x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ और ये dx, और इक्वल टू में जो आपको गिवन है यहाँ पर
आई इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर करने की, विच इम्प्लाइज यहाँ भी कर दूँ, इक्वल टू है अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया जी ई एक्स 1 प्लस एक्स, इतना आ गया, ई एक्स 1 प्लस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा, अच्छा लिमिट कितना था, 0 to 1 था यहाँ पर, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1, ठीक है, यहाँ पर भी 0 to 1 और ये लिमिट 0 to 1, ठीक है, ये सारा इसी में आ गया, जो भी आ रहा है कैलकुलेशन 0 to 1 ऑलरेडी यहाँ पर है ये, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 0 to 1 और ये आ जाएगा -1 अपॉन इतना आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा एक तो, और ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में ई एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, इतना आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो जरा देखो कितना आएगा सॉल्व करने पर, विच इम्प्लाइज 1 रखें यहाँ पर, ई 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 0 रखेंगे तो ई 0 अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है, और हमें ये चाहिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्लस 0 to 1 ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा है। ओके भाई बच्चों, तो इसको तो यहीं रखो, तो ये कितना हो गया e/2, ये कितना ई के और 0 1 होता है, तो माइनस ई आ गया, माइनस ई नहीं 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया 1, ओके, प्लस 0 to 1 ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, इन सबको इधर ले जाओ, इसको इधर रखो यहाँ पर बस, तो 0 to 1 ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, और अल्फ़ा ये ऑलरेडी यहाँ पर है, ये 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, e/2 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का e/2 हो जाएगा, जरा देख लो, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस e/2, बी ऑप्शन देख लो भाई, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है भाई बच्चों, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 सेट 1 में है, ये जो मैंने आपको बता रखा है, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, और इसका आंसर ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है सेट 1 में, सेट 1 आप मेरे बार बार मैं बोल रहा हूँ, वीडियो जरूर देखें, और इसका आंसर डी है भाई, इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, ये ठीक है, कोई सी भी 2 मैट्रिक्स इक्वल गिवन है ये, तो x माइनस वाई निकालना है, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, एंड और क्या है यहाँ पर, कोई सा भी इक्वल कर सकते हैं, एंड 3x इक्वल टू x प्लस 6 है, 3x इक्वल टू x प्लस 6, तो यहाँ से वैल्यू देखो बेटा, इसको इधर ले आएंगे, 2x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 3 आ गया, x वैल्यू 3 यहाँ रख दो, इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6 आ गया, तो जो आंसर जो आ रहा है x इक्वल टू 3, आंसर जो आएगा कितना आएगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 6, तो जरा देख लो, अच्छा हमें निकालना है x माइनस वाई, आंसर ये नहीं होगा, तो आंसर हमें निकालना है x माइनस वाई, ये आंसर है, तो x की वैल्यू 3 है, 6 माइनस तो -3 ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ठीक है भाई, बी आंसर सही है इसका, 6 का बी हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर सबको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जरा देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा देखो, लेट m एंड n बी द 2 इवेंट सच दैट पी एम इक्वल टू इतना, पी एन इक्वल टू इतना 0.2 एंड पी एम इंटरसेक्शन एन इतना गिवन है, तो हमें निकालना है ये पी एम नॉट अपॉन एन नॉट, एम डैश अपॉन एन डैश, तो रूल लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग, एम नॉट इंटरसेक्शन एन नॉट अपॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया।
एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, अगर मैं बात करूं डिमॉर्गन्स लॉ की, डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, फॉर द टू सेट्स, फॉर द टू सेट्स ए एंड बी, ये होता है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल जो है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ कितना आएगा, पी एम यूनियन एन कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी एन नॉट, इतना आ गया यहाँ पर है। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। अगर हम देखें तो 1 माइनस, भाई आप इसको ऐसा लिख दो यहाँ पर कि पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1, और पी ए नॉट हमें निकालना हो तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी एम यूनियन एन अपॉन, और पी एन डैश कितना आएगा, 1 माइनस पी एन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी इसके। ओके, इसके आगे यहाँ पे आएगा भी बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 अब माइनस पी यूनियन एन है, तो इसको लिख दूं मैं पी एम माइनस पी एन, पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन अपॉन 1 माइनस पी एन, ये आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इतना, अब रख दो इसकी वैल्यू, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस पी एम कितना है, 0.6 है, 0.6, पी एन कितना है, 0.2 है भाई, माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन कितना है, 0.5 है, 0.5 अपॉन में 1 माइनस पी एन कितना है हमारे पास, 0.2 है। कर दो भाई सॉल्व, तो ये तो हो गया 0.6 और 0.8, 0.8 बचेगा, 0.3 बच जाएगा ना, 0.3, तो 1 माइनस 0.3 अपॉन 1 में से 0. तो 0.8 आ गया, और ये आ गया 0.7 अपॉन 0.8, 7/8 आंसर आना चाहिए 7/8। है कोई 7/8? ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ भाई सबको? ठीक है बेटा, आसान है। ओके, कर लो भाई नोट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप देख पाएंगे सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 देख पाएंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 देख पाएंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, सेट 1 का 11 क्वेश्चन। ठीक है, आप वहाँ पे मेरी वीडियो देखें और इसका आंसर आएगा सी वाला। ठीक है बेटा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ सेट 1 का सॉल्यूशन जरूर देखें, फिर इनके आंसर आपको वहाँ डिटेल में मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, सेट 1 का मैंने 3 घंटे का वीडियो मैंने बना रखा है, सॉल्व कर रखा है पूरा, तो जरूर देखें वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई बच्चों, जो सेट 1 आप जब देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन देखेंगे आप वहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है भाई, और इसका आंसर कौन सा देखेंगे, सी वाला आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में देखो भाई, 11 क्वेश्चन में यहाँ पर जो आएगा, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है जी। एक्स इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, तो देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी
ये कभी होता ही नहीं, ये नहीं होगा, ये होता ही नहीं है इनकंसिस्टेंट, नहीं ये भी नहीं होता है जी, और इनकंसिस्टेंट ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आएगा डी वाला आंसर आएगा इसमें। मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। ये कंसिस्टेंट, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये ठीक है भाई, ये इसका सेट थर्ड का ही क्वेश्चन है ये। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना। ओके, तो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, कहाँ पर होगा? सेट 1 में होगा। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 होगा भाई ये, ठीक है जी। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 होगा, और इसका जो आंसर जो आएगा, इसका सी वाला आंसर आएगा। इसकी जो वैल्यू जो आ रही है इसकी, ये वाली आएगी मैक्सिमम। ये मैंने आपको सेट 1 में पूरी तरह से सॉल्व करा रखा है, आप चेक करें वहाँ पर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऑर्डर, ये सेट 3 का ही क्वेश्चन है, तो इसमें पहले तो देखें बेटा ऑर्डर जो आता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उस डिफरेंशियल फंक्शन का, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? डबल डेरिवेटिव ये वाला है, तो 2 आ गया ऑर्डर इसका। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है? 1 है यहाँ पर है, तो डिग्री 1 आ जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो देख लो भाई, ऑर्डर 2 डिग्री 1, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 सेट 1 में। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 18 होगा भाई बच्चों ये, ठीक है। और इसका आंसर सी वाला आएगा। सी इसका इनवर्स, कॉस इनवर्स है ये, कॉस इनवर्स एक्स का है यहाँ पर ग्राफ ये, ठीक है। ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ये वाला है, सी वाला पार्ट होगा इसमें, ठीक है जी। ठीक है भाई बच्चों, 14 का क्वेश्चन नंबर जो 14 है जो हमने बताया आपको, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 14 का सी आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस वाले में 15 क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको मिलेगा जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 होगा सेट 1 का। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 14 आप वहाँ पर देख पाएंगे कि, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देख पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे, और इसका जो आंसर जो आएगा वो सी आएगा। वहाँ पर आंसर कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है भाई। सेट 1 जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आप देखेंगे 16 क्वेश्चन, पहली बात तो कहाँ पर होगा? सेट 1 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। 9 सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर आएगा ये वाला, ओनली ए बी। इसका आंसर आएगा ओनली ए बी आएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप वहाँ पर सेट 1 में देख सकते हो जी, ठीक है। ओनली ए बी इज डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखो यहाँ पे रहा, इफ़ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिसेस, तो इसका जो आंसर तो ये वाला होगा, और कहाँ पर होगा? 17 क्वेश्चन नंबर 15 पर होगा सेट 1 में। सेट 1 में कहाँ पर होगा? क्वेश्चन नंबर 15 देख पाएंगे, ठीक है। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पाएंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 में आंसर तो ये वाला आएगा, ठीक है। और सेट 1 में कहाँ देख पाओगे? जहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है सेट 1 में है ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है भाई बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 आ गया जी। 19 कहाँ मिलेगा? 19 क्वेश्चन मिलेगा आपको सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कहाँ पर? सेट क्वेश्चन सेट 1 में, ठीक है, ये वाला होगा। और इसका जो आंसर है वो ये वाला सही है, डी वाला आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो एफ एक्स इतना के बना, जैसे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए इतना की बना, तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ
लिमिट एक्स टेंडिंग टू, और हमें करना है किस पर, 5 पर, एक्स टेंडिंग टू 5, तो ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 आएगा। और इक्वल टू में कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा तुम्हारा x ग्रेटर देन, ये 2 क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, और ये आ जाएगा 2k, और इक्वल टू एफ ए, इक्वल टू एफ ए में कितना आएगा, 3, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, 3x माइनस 8। नाउ वी टेक, ये टेक कर दो यहाँ से, विच इम्प्लाई इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 2k, ये तो 2k ही रहना है, और यहाँ 5 रखता हूँ मैं, तो 15 माइनस 8, तो ये आ गया तुम्हारा 2k इक्वल टू 7, और k इक्वल टू आएगा 7/2। इसके हिसाब से k इक्वल टू 7/2 आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो कंडीशन दी हुई, सही दी हुई है यहाँ पर, ओके। लेकिन a की वैल्यू, a फाल्स दे रखा है, और आज जो रीजन है वो सही दे रखा है, तो यानी कौन सा सही है, ये सही है इसमें, ठीक है, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 19 में, सेट 1 में 19 क्वेश्चन मिलेगा, और इसका ऑप्शन भी डी है, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, डी यहाँ पर है ये, ओके। तो इसमें ये तो सही दे रखा है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। सेट 1 की अगर मैं बात करूँ, सेट 1 में ये वाला क्वेश्चन है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 23 सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 23 होगा ये, ठीक है। दोनों ये वाले यहाँ पर मैंने करा रखा है आपको जो, ठीक है। 22 क्वेश्चन जो है, चलिए ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ए फॉर विच, ये सेट 3 का ही क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर दो, एफ डैश एक्स आएगा √3 cos x, माइनस आ जाएगा, और ये cos x है तो यहाँ पर जाएगा प्लस का sin x, माइनस का 2 आएगा और वो 0 हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x माइनस 2 है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया 2, ये वैल्यू जो होती है यहाँ पर है sin π/6, और ये cos x है, प्लस cos π/6, π/6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा sin π/3, sin π/3 cos x cos π/3, या sin x cos π/3, ये आ गया माइनस 2a। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, sin x प्लस π/3 माइनस 2a, ये 2a है, माइनस 2a, इतना आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो एफ डैश एक्स इतना आ गया, इतना। अब फंक्शन हमें दे रखा है इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, सिंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आर, देन तब क्या होगा, देन एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, ये कितना है, एफ डैश एक्स तो ये है हमारे पास 2 sin x प्लस π/3 माइनस 2a लेस देन और इक्वल टू 0। इसी बात को मैं कह सकता हूँ, 2 तो ऐसे हट जाएगा, और ये आ जाएगा a, ये आएगा देखो sin x प्लस π/3 लेस देन और इक्वल टू a हो जाएगा। और ये क्या आपको पता है यहाँ पर, ये सिंस साइन जो होता है यहाँ पर -1 से +1 के बीच में लाइज करता है, -1 से +1 के बीच में लाइज करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, sin x लेस देन a आ रहा है, sin x लेस देन कितना आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है जी। तो sin x लेस देन a आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी यहाँ पर, हाँ भाई बच्चों, तो a तो ग्रेटर देन हो जाएगा इससे,
ठीक है। साइन एक्स यहाँ पर होगा कितना, तो विच इम्प्लाइज, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, इसे डाल दूँ मैं फर्स्ट और इसको लिख दूँ मैं सेकंड, ठीक है। तो इससे कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आंसर होगा जिसका ये होगी इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 23 है भाई बच्चों, ये आपको सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 25 में मिलेगा, और मैंने दोनों ही पार्ट बड़े अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं सेट 1 में, ठीक है। सेट 1 में मैंने दोनों ही पार्ट अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर इसको जरूर चेक करें, सॉल्यूशन देखें इसका, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये इसी का ठीक है, इसी का है क्वेश्चन सेट 3 का। करते हैं इसको सॉल्व फॉर एक्स कह रहा है, तो देखिए बेटा यहाँ पर पुट कर दो आप, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, हैंस तो ये तो हो गया 2 थीटा हो गया यहाँ पर, यहाँ से कितना हो गया 2 थीटा प्लस साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है 4√3 है। 2 थीटा प्लस साइन इनवर्स ये कितना हो गया, साइन 2 थीटा हो गया 4√3, ठीक है। 2 थीटा प्लस 2 थीटा हो गया भाई, 4 थीटा इक्वल टू 4√3 हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3 आ गया। अब आप एक बात आओ, और थीटा कितना है यहाँ पर tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया √3 हो गया जी। अब tan इनवर्स एक्स √3 हो गया, लेकिन tan की वैल्यू जो लाइज करती यहाँ पर जो लाइज करेगी tan इनवर्स में x जहाँ पर लाइज करेगा वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, tan इनवर्स एक्स जो देखो बेटा, देखो सिंस tan इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 पे लाइज करता है, तो tan इनवर्स एक्स की ये जो वैल्यू आ रही है √3 इसमें लाइज नहीं करेगी, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर लाइज नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया विच इम्प्लाइज √3 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, इतना आ गया यहाँ पर। तो -π/2 से +π/2 पे यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो हैंस देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन। सो इस बात को मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। हो गया भाई क्लियर सबको, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो जी नोट। 24 हो गया जी, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, 25 क्वेश्चन मैंने आपको सेट 1 में करा रखा है, और सेट 1 में अगर देखेंगे आप इसको, क्वेश्चन नंबर 21 है सेट 1 में 25 क्वेश्चन को, और ये दोनों ही पार्ट मैंने वहाँ पर सॉल्व करा रखे हैं। तो आप सेट 1 का सॉल्यूशन हर एक बच्चा जरूर देखे, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको, तीनों सेटों का करने के लिए सेट 1 का आपको देखना जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू हो गए भाई। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में आपको सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज गिवन है हमें, सब्जेक्ट जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है, और हमें मैक्सिमाइज बताना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो बेटा ये हमें गिवन है यहाँ पर, ये तो इसके लिए एक बार मैं यहाँ पर इसकी टेबल बना रहा हूँ, एक x और y है, एक बार मैं x को 0 ले लिया मैंने, y को 0, चलो y को 0, तो ये हो जाएगा जी 3। एक बार मैंने x को 0 लिया तो ये भी 3 आएगा। इसके लिए ज़रा देख लो, बनाते हैं टेबल x y, तो यहाँ पर लिया मैंने एक बार y को 0, तो ये तो हो जाएगा 2, और एक बार x को 0 तो ये हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ तो -3 हो जाएगा, और y 1 है,
बनाते हैं पहले ग्राफ, ठीक है, ग्राफ यहीं बनाते हैं, ठीक है। जरा देखेंगे यहाँ पर, ये है ग्राफ इसका, ये एक्स डैश, यहाँ भी नहीं बनेगा, थोड़ी सी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, उसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ उसको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, ठीक है जी, इतना कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ठीक है भाई। चलो ये भी मैं दोबारा ही ले लूँगा पॉइंट, अब ज़्यादा जगह चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इसके लिए एक टेबल मैंने यहाँ बनाया, एक्स वाई। अब जरा देखो, एक बार एक्स के लिए 0, अब देखो जरा इसको, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए थी यहाँ पर, तो 0 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 आ गया जी। एक्स के लिए 0 रखा मैंने, तो वाई 3, वाई के लिए 0 रखा मैंने यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 3 आ गया। अब इसके लिए देखो यहाँ पर, इसके लिए इसमें भी एक्स वाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 0, वाई 0 है तो ये 2 आ जाएगा, और एक्स 0 है तो -3 आएगा, और ये ऑलरेडी है ही। चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। ओके, एक्स डैश, एक्स वाई, और ये वाई डैश, ओरिजिन हो गया 0, 0 आ गया जी। चलिए जी, अब जरा देखो इसमें, सबसे पहले आप देखें इस वाली लाइन को 0, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा, 0 3 यहाँ पर है, 0 3 यहाँ पर है, 3 0 यहाँ पर है, मिला दो जिस लाइन को, ये लाइन बन गई ये वाली, और इसकी इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितनी इक्वेशन है, 2x + 3y < 6 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाली, अब देखो नेक्स्ट वाली में क्या है, 2 0 यहाँ पर है, और 0 -3 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लाइन ऐसे बनेगी। आई बात समझ में आपको, इस लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पर है, 3x - 2y < 6 है। अब रह गया y इक्वल टू कितना है, 1 है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं इसको, चलिए जी, इसको यहाँ पर 1 जो है वो यहाँ कहीं है 1, ठीक है, ये 1 यहाँ कहीं है, यहाँ पर जो है, तो 1 से ये लाइन ऐसे आ रही है, ओके। तो y < 1 है, ये 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला जो मैंने लिखा है। चलिए जी, अब क्या होगा, अब देखते हैं जरा इसका, चेक करते हैं इसको। देखो बेटा, इसमें चेक करता हूँ, ओरिजिन से मैं चेक कर रहा हूँ, तो ओरिजिन 0 0 रखूँगा मैं, तो क्या आएगा, 0 < 6 आएगा, तो कंडीशन आएगी ट्रू। यहाँ पर चेक करूँ मैं 0 0 से, तो 0 < इतना आएगा, तो ये कंडीशन भी ट्रू आएगी। यहाँ पर 0 रखता हूँ, 1 आएगा, तो ये कंडीशन भी ट्रू आएगी। और इससे तो यहाँ पर है ये, इससे इधर आएगा, और इससे ये ऊपर की तरफ जाएगा, इससे इधर आएगा, यहाँ पर ये इससे इधर आएगा, और इससे इधर आएगा। तो मेरा मतलब कहने का है, शेडेड जो रीजन होगा ये वाला होगा, इसे हम फिजिबल रीजन भी कहेंगे, और ये बाउंडेड होगा। ये कैसा रीजन होगा, ये बाउंडेड होगा। देखो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, इसको जो है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, शेडेड रीजन जो है ये वाला होगा, और इट इज ए बाउंडेड रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम यहाँ पर अभी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर अभी हम फाइंड कर देते हैं। ये तो ये शेडेड रीजन जो है ये वाला है, तो ये इसे कहेंगे हम फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन हो गया। और क्या फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, ये बाउंडेड रीजन है, ठीक है। इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स ये वाले होंगे, देखो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे इसके वो ये वाले होंगे। एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया,
इसका नाम दे दो ए, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो गया, इसका नाम दे दो बी, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो गया, इसका नाम दे दो सी, और ठीक है ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इसका नाम दे दो डी, और ये ऑलरेडी ओ है यहाँ पर, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो गया। तो देयर आर 5 कॉर्नर पॉइंट्स। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए इसके, ठीक है भाई। तो अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आएंगे, ये आ गया, जिनके मालूम है हमें यहाँ पर देख, जैसे यहाँ पर मैंने इस वाले में रखा, मैंने जैसे इसका मुझे निकाला, तो इन दोनों का सॉल्यूशन करूंगा मैं, इसका और इसका। तो इन दोनों का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, जरा देखें सॉल्यूशन। एक तो है मेरे पास 3x - 2y = 6 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टूज, तो ये आएगा 2x + 3y = 6 है। तो इसके मैं कोफिशिएंट कर दूं इक्वल, तो इसमें तो कर रहा हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा 9x - 6y = 18, 2 से करूँगा तो 4x, और ये आ जाएगा आपका 6y = 12। दोनों को ऐड करने पे कैंसिल हो गया, 13x आ गया और ये 30 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई जी 30/13। x के लिए इतनी आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट कर दो इसमें x की जगह पर, तो 2 × 30/13 + 3y = 6, तो ये तो आ गया 60। इसे इधर ले जाएंगे, 3y = 6 - 60/13, 3y = ये हो जाएंगे तुम्हारे 78, और 78 - 60 ये आ जाएगा 18/13, और y = आएगा 3, यहाँ जाएंगे तो 6/13। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा इसका वो क्या आएगा, ये आ जाएगा 30, 13, 6, 13, ठीक है। b इतना आ जाएगा, b पॉइंट जो आएगा वो इतना होगा। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ c पॉइंट जो है, ठीक है। तो c पॉइंट के लिए यहाँ पर, ये तो मैंने बाउंड्री रीजन वाला लिखा था यहाँ पर, चलिए c पॉइंट यहाँ पर है, तो c पॉइंट कितना आएगा, अगर मैं इस वाली लाइन में y = 1, y = 1 रख दूँ यहाँ पर, तो y = 1 रखूँगा तो x = आ जाएगा 2/3, तो x = आएगा 2/3, y = 1 है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये है जी 1, 0 है, 0, 1 है, और ये 0, 0 ऑलरेडी यहाँ पर है ये O का। तो हैंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, हैंस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजिबल रीजन बी, ए को लिखेंगे हम 2, 0, बी को 30/13, 6/13, सी 2/3, 1, एंड डी में है हमारे पास 0, 1, और ओ में है 0, 0। तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 0, 0 हो गया, और 2, 0 हो गया, और आपका 0, 1 हो गया, ठीक है। और ये 3/2, ये 3/2 आएगा यहाँ पर, एक मिनट, y रखा है मैंने यहाँ पर, कितना रखा है, y के लिए 1 रख रहा हूँ, 3/2, ये 3/2 आएगा यहाँ पर भाई 3/2 है ये, ठीक है। ये क्या है 3/2, 1 है ये वाला ABC वाला जो है कितना है यहाँ पर 3/2, 1 है। अब ठीक है, और ये कितना हो गया 30/13 और 6/13। अब इन सभी पॉइंट्स पर मैं क्या निकालूंगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जेड बोला है इन्होंने, ठीक है। तो मैक्सिमम जेड निकालना है, तो सब पर वैल्यू निकाल देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए एट कितना, सबसे पहले तो निकाल दो 0 और ओरिजिन पर 0, 0 पर एट इतना, जेड = कितना था 8x + 9y, 8x + 9y, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। एट ए ले लो भाई पहले, ए कितना है 2, 0 है, तो जेड = तो 8 2 या 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। 8 × 2 + 0, तो ये 16 आ गया जी।
एट बी पर देख लो भाई, बी पर कितना है, बी है हमारे पास 30, 13, 6, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 8, यहाँ रखूँगा मैं ये, तो 8 ये हो जाएंगे 240/13 प्लस ये रखूँगा यहाँ पर, तो 9 6 54/13, 13 तो एलसीएम आएगा आएगा, और ये हो जाएंगे 294/13 आ जाएगा। ठीक है, एट सी निकाल दो, सी कितना है 3/2 है, 1, जेड इक्वल टू, तो 8 × 3/2 और प्लस 9, तो ये तो हो गया तुम्हारा 4 4 12 21 आ जाएगा भाई। ठीक है, एट डी निकाल दो, डी कितना है 0 1 है, 0 1 पर जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 तो 9 आ जाएगा, 0 + 9 और ये 9 आ गया। तो अब हमें देखना है इसमें मैक्सिमम कौन सा आएगा। अब 13 से इसको मैं डिवाइड करूं इसको, तो मैक्सिमम देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू यही आ रही है, 13 से कर दो इसको डिवाइड, 13 दूनी 26। ठीक है, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और ये आ जाएगा 26 और 13 दूनी 26 समथिंग आएगा, ये समथिंग कुछ जो भी आए कुछ। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है यानी वाई जो 22 आ रही है, तो 22 तो ज़्यादा है, 21 सबसे तो मैक्सिमम वैल्यू ये वाली मैक्सिमम है, मैक्सिमम जेड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट इतना। तो लास्ट आंसर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हैंस जेड इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर है, बी पर है, एट बी 30, 13, 6/13, बी कितना है 294/13, यही इसका आंसर है। ठीक है अभी बच्चों, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ग्राफ बनाना है बस, और बाकी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है अभी बच्चों, चलिए जी, ये इसका सॉल्यूशन है। 27 में यहाँ पर 2 पार्ट है, 27 में यहाँ पर 2 पार्ट है भाई, करते हैं जी 27 को। तो पहला पार्ट करते हैं पहले, सॉल्यूशन ऑफ, देखिए 27 का ए पार्ट करें पहले। तो भाई बच्चों ये है यहाँ पर, ये पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे पहले इसको। तो मैं यहाँ पर इसको देखो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, तो इसको मैं लिखूँ नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, देन वी हैव 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 इक्वल्स टू, तो a अपॉन आएगा x - 1, ठीक है, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 3। नाउ वी टेक एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2x - 1 इक्वल टू a x + 2, और यहाँ आएगा x - 3, ठीक है, प्लस b में आएगा x - 1 x - 3 प्लस c में आएगा x - 1 x + 2। हैंस 2x - 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस का x आएगा माइनस का 6 आएगा, प्लस b इनका कर दो मल्टीप्लाई, x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस c x² प्लस x माइनस 2 आएगा। ठीक है, कॉफिशिएंट को करते हैं इक्वेट, तो इक्वेट इन द कॉफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड, देन वी गेट a प्लस b x² में प्लस c भी आएगा इक्वल टू आएगा 0। ये इक्वेशन 1 हो गई है। सेकेंड इक्वेशन देखें, माइनस का a आएगा माइनस का 4b आएगा और प्लस का c आएगा इक्वल टू आ जाएगा 2। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में माइनस का 6a और प्लस का 3b माइनस का 2c इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशन से ही मुझे यहाँ पर वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, ए बी सी की। एक काम करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँ। सबसे पहले नाउ फर्स्ट
फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो जरा देखो ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए माइनस ए, तो प्लस का 2 ए बचेगा, प्लस का 2 ए, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5b बचेगा, प्लस का 5b और इक्वल टू बचेगा माइनस का 2। ये इक्वेशन डाल दो जी फोर्थ। इसी तरह से आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से देखो, इसका मैं 2 में कर दूँ मल्टीप्लाई, इसमें 2 से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो 2 से करूँगा यहाँ पर, फिर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस का 2a और यह आ जाएगा माइनस का 8b प्लस का 2c और इक्वल टू हो जाएगा 4। और ये इक्वेशन कितनी है हमारे पास, माइनस का 6a प्लस का 3b माइनस का 2c इक्वल टू -1 है, ठीक है। इन दोनों को कर दो जी ऐड, इन दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को कर दिया मैंने यहाँ पर ऐड, तो इक्वेशन जो आ जाएगी माइनस का 8a माइनस का 5b इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आ गई जी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर दें सॉल्व। तो इसमें एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको कर दूँ मैं, क्योंकि यहाँ माइनस का 8 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को ऐड ही तो कर दूँ डायरेक्टली, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नाउ माइनस का 8a माइनस का 5b इक्वल टू 3 है, और ये कितना है 2a प्लस 5b इक्वल टू माइनस का 2 है। दोनों को ऐड कर दो इनको, तो ये आ गया माइनस का 6a और ये आ गया 1, a की वैल्यू आ गई -1/6। a की वैल्यू -1/6 है, रख दो यहाँ पर, इसमें फोर्थ में पुट a इक्वल टू -1/6 इन फोर्थ, कितना हो जाएगा, फोर्थ में रखेंगे तो 2 माइनस का 2/6 प्लस का 5b इक्वल्स टू -2, तो 1/3 हो जाएगा। ये 5b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और ये 1/3 माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 1/3, तो ये आ गया कितना 6 माइनस 5/3 और ये b, ठीक है, ये b इक्वल टू और ये हो जाएगा 1/5, कैंसिल हो गया, b की वैल्यू माइनस का 1/3। अब a और b की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, अब c इन दोनों की वैल्यू को आप रख दो किसी एक में, यहाँ रख दो पुट फर्स्ट में, देखो पुट a की वैल्यू -1/6, b की वैल्यू -1/3, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट में इन 1, तो जरा देखो -1/6, 1 क्या है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो -1/6 -1/3 प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3/6 प्लस c इक्वल टू 0, तो ये 1/2 माइनस का प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं जी, ठीक है बेटा। तीनों वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर पुट करेंगे और करेंगे जी फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू हमने निकाल दी हैं, करते हैं जी यहाँ सॉल्व, हैंड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x - 1 dx अपॉन x - 1 x + 2 x - 3, ठीक है, इक्वल टू, अब जरा ये वैल्यू कितनी आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू है, a की वैल्यू रखी मैंने -1/6 यहाँ पर, तो -1/6 बाहर आ जाएगा, तो देखिए -1/6 और ये हो जाएगा dx अपॉन x - 1, b की वैल्यू -1/3, तो -1/3 बाहर आ गया, dx अपॉन x + 2, फिर आगे यहाँ पर कितना आएगा, आगे 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 dx अपॉन x + 1 x - 3 है, ठीक है, ये आ गया जी। तो ये कितना है यहाँ पर आगे -1/6 log x - 1 -1/3 log x + 2
प्लस 1/2 log x माइनस 3 प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है भाई बच्चों। ठीक है, तो ये ए बी सी किसका यूज़ किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया। क्लियर बच्चों। अब इसका एक और पार्ट है, उसे भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये इसका आंसर है जी। ठीक है, ये जो है और पार्ट है 27 का। तो भाई बच्चों इसमें क्या करेंगे, आप इसको ना अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन इक्वल टू, देखो 0 to 5 मॉड x माइनस 1 डी एक्स, 0 to 5 मॉड x माइनस 2 डी एक्स प्लस 0 to 5 मॉड x, ये आ गया। तीनों को अलग कर दिया मैंने। अब अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, और वो प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर यहाँ पर a to b है, चलो पहले यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। अगर यहाँ पर कहीं a to b है, चलो ऐसे a to b एफ एक्स है डी एक्स है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही ब्रेक करूँगा इसको, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 to 5 है और यहाँ 1 है, तो 0 to 1 हो जाएगा ये। सी यहाँ पर जो आएगा 1 आएगा, इसको 0 को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 0 to 1 आएगा, और प्लस में यहाँ पर जो आएगा वो 1 to 5 आएगा। इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब रही बात इसकी, यहाँ पर मुझे मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है। अब 0 से 1 के बीच में देखूंगा मैं, 0 और 1 के बीच में अगर मैंने 1/2 लिया x माइनस 1 में, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। 1/2 प्लस का ले रहा हूँ अगर मैं, तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू मॉड एक्स की, वो x माइनस 1 आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। और यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 1 to 5 में, 1 to 5 में अगर यहाँ पे कोई वैल्यू 2 रखता हूँ तो पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पर ये x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस इसको भी मैं ब्रेक करूँगा, 0 से 2 पर ब्रेक करूँगा, और तो इसमें 0 और इसमें नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, dx आ गया। प्लस 2 से 5 पर आएगी, तो 2 से 5 में यहाँ पर रखूँगा अगर वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 dx आ गया। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया। अब इसको देखते हैं ब्रेक। प्लस अब 0 से 5 भी है, तो यहाँ पर तो उससे कोई फर्क, अब 0 से 5 के बीच में देख लो वैल्यू क्या आएगी। 0 से 5 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, मान लो 4 ले तो नेगेटिव आएगी, तो ये माइनस आएगा, यहाँ पर x माइनस डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब तो हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। अब तो हमें और ज़्यादा खास नहीं है इसमें कोई ज़्यादा। देखो कैसे, माइनस इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा भाई x²/2 माइनस एक्स, और 0 से 1 पर है, प्लस x²/2 माइनस एक्स, 1 से 5 आ गया। ठीक है, माइनस बाहर रखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा x²/2 माइनस 2x आएगा ओनली, और 0 से 2 आएगा। ठीक है, प्लस x²/2, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, 2 से 5 आ गया, माइनस, और ये आएगा x²/2 माइनस 5x, 0 से 5 आ गया। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू। ये तो माइनस बाहर ऑलरेडी बाहर है, 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, 0 का कोई महत्व नहीं यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 रखेंगे तो 25/2 माइनस 5, फिर माइनस रखेंगे तो माइनस से हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा ये 1। ठीक है, माइनस यहाँ पर रखेंगे 2 तो 4/2 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, 0 कोई यहाँ पर यूज नहीं। प्लस 5 रखेंगे तो 25/2 आ गया, माइनस का 10 आएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा ये 4/2 आएगा, और प्लस का हो जाएगा ये 4, माइनस यहाँ पर रखेंगे 25/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 25, 0 से कोई मतलब नहीं। अब जरा देख लो, माइनस 1/2 प्लस का 1। ठीक है, और ये प्लस का ये हो जाएगा 24/2, ये 2 था यहाँ पर, तो 24/2 आ जाएगा, 24/2 और माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ कितना आएगा, माइनस का 4/2, तो 2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 2 और ये माइनस का 2 करो, इसको माइनस का 2 और ये प्लस का हो जाएगा 4। इसको भी एक काम कर दो, यहाँ पर ये प्लस का वो है ना, इसको भी चेंज कर दो,
प्लस का हो जाएगा, इसमें से माइनस का 24/, तो 12 कर दो यहाँ पर। अब सही है। आगे यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, 25/, और 4/2 है तो 21/2 कर दो। 21/2 माइनस का 10 है तो माइनस का 6 कर दो। आगे कितना है? ठीक है, ओके जी। माइनस का 25/2 और प्लस का कर दो 25 करते हैं जी। अब 1/2 वाले देख लो, 25/2 है तो यहाँ बच जाएगा कितना? तो ये माइनस का है 4/2, कितना बचेगा? तो ये माइनस का 1/2 है, माइनस का 4/2 बच रहा है, माइनस का 4/2 बच गया। ठीक है जी। और यहाँ कितना बच रहा है? अब देख लेते हैं इसको जो है, प्लस प्लस वाले 13 आ गया, 13, 4 से 4 कैंसिल कर दूँ, 13 -2 कितने बचेंगे? 11 आ गया, ये मैंने लिख लिया है। 25 इसमें से माइनस कर दूँ, 19 बचेंगे, प्लस के 19 आ गए जी। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? ये माइनस का 1/2 बच रहा है, और ये माइनस का 2 है, 19 और 11 प्लस के 30 हो गए, और ये आ गया जी 28, 28 बच गए, -1/2, 28 दूनी 56, 55, 55/2 आंसर आया भाई इसका। कितना आंसर आया? 55/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, हो गया जी सॉल्व सबको। तो इसको ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और चेंज ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके करना है। क्लियर हुआ सबको अभी बच्चों? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन जो है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन है, और ये पहली एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है, उसमें से क्वेश्चन है ये। तो ए स्पेरिकल मेडिसिन बॉल when dropped in a water dissolves in such a way that the rate of decreasing of the volume at any instant is proportional to its surface area. Calculate the rate of decreasing of its radius. देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं भाई। बॉल तो स्पेरिकल होगा, है ना, मैं स्पेरिकल है यहाँ पर, ये मिल गया हुआ है पहले से। तो लेट रेडियस ऑफ, एक काम करते हैं पहले इसको ऐसा करें, लेट वॉल्यूम और सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल मेडिसिन बॉल बी। वॉल्यूम को हमने v मान लिया, सरफेस एरिया को s मान लिया, एंड रेडियस को r मान लिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली हमें यहाँ पर, ये हमने ऐसा यहाँ पर मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें ना हो, ये दे रखा है यहाँ पर, व्हेन ड्रॉप्ड वाटर डिजॉल्व इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, एट एन इंस्टेंट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो अब जो आपको जो यहाँ पर गिवन है रेट ऑफ, तो डिक्रीजिंग कह रहा है, तो -dv/dt, -dv/dt प्रोपोर्शनल टू एस है, एस सरफेस एरिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इट्स रेडियस निकालना है हमें, तो ये dv/dt हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब जरा देखो माइनस, अब इसका v वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? भाई वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? 4/3 πr³ होता है। ठीक है, सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। ये वैल्यू यहाँ पर हम रख दें इसको जो है। ठीक है बेटा, माइनस, तो पहली बात तो इसको देखो यहाँ पर -dv/dt इक्वल टू, कोई भी यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लो, तो कांस्टेंट में यहाँ पर हम लैम्डा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर लैम्डा ले लिया, लैम्डा s, तो dv/dt इक्वल्स टू -λs हो गया, d/dt, और वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³ है, माइनस लैम्डा, और s कितना है? 4πr² है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी इसमें। अब इसको जरा देखो, यहाँ 4/3 कितना है, बाहर आ जाएगा ये तो, विच इम्प्लाइज 4/3
पाई 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर रहेगा और ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, एक तो 3r² कितना आएगा, ये तो बाहर आ गया इंटू में 3r² और ये आ गया dr/dt इक्वल्स टू कितना माइनस लैम्डा 4πr²। जरा देखो 3 से 3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये कितना आया 4πr² और ये कितना है dr/dt है, ये तो हमें निकालना है। माइनस लैम्डा 4πr², ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना आया dr/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आ गया, कितना आ गया यहाँ पर माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, तो रेट ऑफ चेंज यही तो पूछ रहा है आपसे, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इट्स रेडियस माइनस लैम्डा आ गया, कितना आ गया यहाँ पर माइनस लैम्डा आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हैंस रेडियस डिक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट पे कर रहा है, लैम्डा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर क्लियर हो गया भाई सबको। ओके बच्चों, चलो बट क्वेश्चन नंबर 29 आपको सेट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा। सेट 1 में 31 पर आप इसका सॉल्यूशन देखें। सेट 1 का सॉल्यूशन हमारी होरिजन एकेडमी के चैनल पर है, आप उसको देखें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 30 जो क्वेश्चन है, दोनों पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 29 मिलेगा सेट 1 का। दोनों ही पार्ट मैंने सॉल्व कर रखे हैं, दोनों ही पार्ट मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है भाई बच्चों, आप वहाँ पर जाकर के सॉल्यूशन में देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 मिलेगा सेट 1 में। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 30 मिलेगा, आप वहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है बच्चों, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट अब आता है डी। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन आप वहाँ पर देखेंगे सेट 1 में। क्वेश्चन नंबर 32 सेट 1 में, एक मिनट, 35 में क्वेश्चन नंबर 35 होगा, वहाँ पर क्या होगा सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 35 होगा, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 देखो जरा यहाँ पर, इसमें आप पुट कर दें, पुट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा विच इम्प्लाइज dx इक्वल टू 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। और भी इसके साथ साथ यहाँ पर हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x/a या tan थीटा इक्वल टू रूट x/a, या आप इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन देखो कितना आएगा यहाँ से, देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और ये आ जाएगा रूट x कितना पुट किया हमने a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा इनटू में कितना आया dx की जगह पर आ गया जी 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, तो भाई बच्चों इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा a tan थीटा और ये आ जाएगा a, अच्छा a से तो a अंदर कैंसिल हो ही जाएगा, अंदर क्या होगा इसमें, एक मिनट बच्चों, ये तो आपका आ जाएगा a रूट a से कॉमन कैंसिल कर दिया तो यहाँ आ गया tan थीटा आएगा और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये sec थीटा आ जाएगा और इनटू में कितना बच रहा है 2a tan थीटा और ये आ गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है जी, 2a को लिख लूँ यहाँ पर मैं, ये यहाँ पर लिख दिया
साइन इनवर्स और ये बन जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है, और ये टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, और ये कितना आ गया 2a थीटा, और ये आया टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया जी। ओके जी, अब जरा इसको करते हैं यहाँ पर भाई बच्चों। देखो बेटा क्या करेंगे इसके बाद, इंटीग्रेशन 2a, अच्छा इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स, ये एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस और ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इसको लगा दो ब्रैकेट ये वाला, और ये डी थीटा, ठीक है, प्लस सी अब बाद में लगा देंगे, चलो इतना आ गया भाई। अच्छा इसका जो इंटीग्रेशन है मैं आपको यहाँ पर एक रिमार्क करके दिखा दूँ, देखो रिमार्क करके यहाँ पर नोट, ये जो है ना टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ टेन थीटा को टी पुट कर रहा हूँ, एंड सो दैट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, इतना हो जाएगा। तो भाई ये जो है ना यहाँ से जो आएगा इसके बाद ये कितना बन जाएगा टी डी टी हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, और ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया। यानी इसका जो इंटीग्रेशन है जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब यूज कर लूँगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, ये यहाँ पर यूज करूँगा मैं इसका। तो भाई ये आ गया यहाँ पर कितना बच्चों 2a, और ये है थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया, ठीक है, माइनस इसमें अगर यहाँ पर देखता हूँ मैं तो ये तो 1 आ जाएगा, कोई ये इसका टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया, और ये डी थीटा आ गया, ठीक है, प्लस सी कर देंगे यहाँ पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा ए बचेगा थीटा, और ये बच गया जी यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा टेन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूंगा, और ये डी थीटा आ गया, ठीक है, प्लस सी, इसके बाद ए थीटा, ए से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का थीटा प्लस का सी आ गया, ठीक है। अब रख दो वैल्यू इसकी, तो a इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है टेन इनवर्स इतनी है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए है थीटा की वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं एक्स अपॉन ए पहले लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू एक्स अपॉन ए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी है थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट में एक्स अपॉन ए है, ये आ गई यहाँ पर जो है, ठीक है। चलिए जी आगे कितना है माइनस ए टेन थीटा है, ए टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स अपॉन ए लिख लो, माइनस से प्लस हो जाएगा ए, थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ए से ए कैंसिल हो गया, एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और ये माइनस ये हो जाएगा रूट ए एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर रूट ए, प्लस ए टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। तो ये दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, ए तो ये तो बन जाएगा एक्स प्लस ए, और ये आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स इतना माइनस रूट ए एक्स प्लस सी आ गया। तो भाई ये पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई बच्चों, समझ में आया सबको? ओके अब जरा देखिए, अब जो इससे अगले जो क्वेश्चन है भाई बच्चों जरा देखो यहाँ पर, ये 34 क्वेश्चन आपको सेट 1 में 32 क्वेश्चन नंबर पर मिलेगा, जो मैंने आपको
का सॉल्व कर रखा है, ठीक है, वहाँ पर जाके जरूर चेक करें। इसके बाद जरा देखो मेरी कंप्लीट वीडियो है बस की 35 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 पर है, 34 सेट 1 में, वहाँ जाके आपको मिलेगा, वहाँ जाके जरूर चेक करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 37 पर देखेंगे आप, 37 सेट 1 का 37 क्वेश्चन है ये, वहाँ जाके आप मेरे वीडियो में जरूर देखें। इसके बाद देखो यहाँ पर जरा क्या है 37 क्वेश्चन जो 38 पर मिलेगा सेट 1 में, वहाँ जाके जरूर देखें, ठीक है बेटा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है 38 क्वेश्चन जो है वो 36 नंबर पर है सेट 1 में, वहाँ जाके जरूर देखें, ठीक है भाई बच्चों। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने आपको बताया सेट 1, सेट 2, सेट 3, इन तीनों में 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो है कॉमन है और 12 क्वेश्चन जो है डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ठीक है बेटा, तो आप जरूर बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरा सेट 1 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है 3 घंटे का, उसे ज़रूर देखें, तभी ये 26 क्वेश्चन जो है आपको सेट 2 और सेट 3 के क्लियर हो पाएंगे, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।